हम लोग कल के पढ़ाई में पढ़ लिए थे इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, कौन बताएंगे? कल हम लोग पढ़े थे इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। कोई बताएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या है? हमको समझा देना है, बस आपको लैंग्वेज रट कर नहीं सुनाना। कहाँ थे कल? इवेंट दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। और कोई बोलना चाहेंगे? मेरी आवाज कट रही है? हेलो। अरे बुढ़ापे में है एक बुढ़ापे में 2-4 दांत टूट गए हैं तो आवाज थोड़ा कम निकलती है, इसलिए आप लोग मैनेज करिएगा। आवाज सही है कि फिर से कुछ करना पड़ेगा? सही है। चलिए, आवाज कटने के पीछे अभी अभी आवाज कटने के पीछे रीजन है ना कि कल जो क्लास लिए तो सारा वीडियो अपलोड कर दिए। अब इतना हो गया कि मतलब कल ही डाटा रात में ही खत्म हो गया आज दिन भर का। तो फिर आज आइडिया का रिचार्ज अलग से किया 48 रुपए का, वो चल रहा है, इसलिए कहीं आवाज स्लो हो सकता है कट रही है। नहीं तो आज क्लास सस्पेंड करना पड़ता। हाँ, एक्सरसाइज 13.2। अच्छा, कल थ्योरी सब लिखा दिए थे ना? हाँ, कल के पढ़ाई से आपको बस कल के ठीक है। कल के थ्योरी से आप लोगों को बस ये चीज याद रखना है कि यदि दो इवेंट इफ ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन कंडीशन बताएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होना चाहिए। ठीक है, कि अगर दो इवेंट कैसा हो, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और दोनों इवेंट का अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट दोनों बराबर होगा। मतलब इतना बराबर इतना अगर आएगा तो हम लोग कहेंगे कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये चेक करने का तरीका है। सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल है। अगर 3 इवेंट होगा, ठीक है, सिमिलरली फॉर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ई कॉमा एफ एंड जी। अगर मान लीजिए कि 3 इंडिपेंडेंट होगा इवेंट जी, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। मतलब जितना होगा उतना का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और तीनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। कंसेप्ट समझ गए सभी लोग कैसे बढ़ रहे हैं आगे? 2 होगा तो 2 का इंटरसेक्शन, 3 होगा तो 3 का इंटरसेक्शन, 2 होगा तो इधर 2 का गुना, 3 होगा तो तीनों का अलग अलग गुना। हो जाए तो बोलिएगा। हो गया? लिख लिया तो अच्छी बात है। ये चीज जरूरी है। ये तीनों इक्वल क्या है? इसका प्रोबेबिलिटी तीनों के प्रोडक्ट के बराबर। ये इनटू का साइन है, सबके बीच में इक्वल नहीं है। इधर प्रोडक्ट का साइन है, इधर अकेला है, इधर भी अकेला ही है। तीनों का प्रोडक्ट एक ही होता है और 3 टर्म नहीं होता है। ठीक है। क्या? नहीं सुने। हाँ, चेक करने के लिए, हाँ चेक करने के लिए, हाँ हाँ चेक करने के लिए, वो चेक करने के लिए है। नहीं,
हाँ, ये दोनों बराबर, यही बराबर होगा, चेक करने का तरीका है, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, 4 होगा तो उसी सीक्वेंस में आगे चला जाना है, 5 होगा तो भी उसी सीक्वेंस में चला जाना है, अप टू जहाँ तक आपको जरूरत हो। हाँ, कुछ चीजें ये आप लोग लिख लीजिएगा कि इफ A and B, कैपिटल B, are two independent events, then the probability of occurrence, OCCURRENCE, occurrence of at least one of A and B is denoted by ऐसे and defined as probability of A union B बराबर 1 माइनस probability of A नॉट इंटू probability of B नॉट। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि A और B अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इतना बराबर इतना होता है, बस आपको याद रखना है। हो जाए तो बोलिएगा। हाँ 1 माइनस, हाँ ए डैश का मतलब आपको हम बता चुके हैं, सेट में भी पढ़े हैं। ए डैश इसको क्या पढ़ते हैं, ए डैश पढ़िए, इसी को पढ़ते हैं नॉट ए, ए डैश का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, इसको क्या, हाँ इसी को कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं, नॉट ए, इसी को कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं। ये सब आप सारी बातें आप जान रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। हाँ बोलिए। मिटा दो, क्या करें आप दोनों। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डिटर्जेंट सरफ की तरह आप लोग सफाई दे रहे हैं, दोनों एक ही हैं। इसको लिखिए ना, इसको लिखिए, लेट से चालू करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप लोग जरा बताइए तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ाए होंगे कहीं, याद है किसी को? पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये फॉर्मूला पढ़ाए थे क्या आप लोग, याद है? अब आप, अच्छा अब आप लोग बताइए कि अब अभी जो हम लोग ये थ्योरी लिखे हैं, तो ए और बी कैसा इवेंट था, ए और बी कैसा इवेंट लिए हैं? सबसे पहले लाइन में देखिए क्या लिखे हैं। तो अगर तो अगर तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो, अरे कहाँ पे माइक ऑन है किसका? अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना के बराबर होना चाहिए? पी इंटू पी बी के बराबर होगा क्या? बोलिए तो। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो ये कंडीशन होगा, इतना का वैल्यू इतना के बराबर।
तो हम इसके जगह पे ये वाला वैल्यू डाल सकते हैं, पी ए प्लस पी बी, और इसके जगह पे कितना डालेंगे तो ये वाला मान होता है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अब आप बताइए कि ये अगर इसको छोड़ दे अलग तो ये दोनों में से कितना कॉमन हो जाएगा, या बगल वाला ही कॉमन कीजिए ना, इसमें तो है, इसको इस पहले को ही छोड़ देते हैं, इसी दोनों में से कॉमन करिए, कितना कॉमन हो जाएगा, पी बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 माइनस पी ए। कौन बताएंगे 1 माइनस पी ए कितना के बराबर होगा, कोई है धुरंधर जिनको याद हो पर है वो चीज, पी बी होगा। चलिए, आप लोग को हम पहले ही दिन पढ़ाए थे कि पीई और प्लस पीई नॉट बराबर कितना होता है, याद है सबको? हाँ, तो अगर हम इसको उधर भेज देंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो 1 माइनस पी का वैल्यू कितना के बराबर, 1 माइनस पी कितना के बराबर, पीई नॉट। तो अगर यहाँ पे ए डालते तो यहाँ पे कितना हो जाता, ए हो जाता, यानी कि इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा पी बी, और ये हो जाएगा कितना पी ए नॉट, पी ए नॉट। यहाँ तक किसी को कष्ट है, यहाँ तक कोई कष्ट महसूस कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहे, क्या बात, अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अच्छा, अभी जो थ्योरी लिखा है उसमें प्रूफ में देखिए तो क्या लाना था, कहीं भी सीधा वाला नहीं था, दोनों नॉट वाला लाना था, पीवी भी नॉट वाला और पीए भी नॉट वाला लाना था क्या, बोलिए, अरे बोलिए तो सही, नहीं बोलिए तो हम लिख देंगे, पीए का वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए नॉट, और ये पीवी और इंटू पी ए नॉट। और अब क्या कर सकते हैं, ये दोनों में से कितना कॉमन हो जाएगा, पी ए नॉट कॉमन, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ना, पहले माइनस कॉमन किया तो ये वाला उल्टा हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा पी वी, तो 1 माइनस पी ए नॉट, 1 माइनस पी ए नॉट इंटू इसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा पी वी। चलिए, ये हो गया आपका प्रूफ, ये आर एच एस के बराबर आ गया, ये एल एच एस लेकर चले थे, प्रूव हो गया।